हेलो दोस्तों, तो क्या आप नीट 2025 के स्टूडेंट हैं? तो आज मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स में 40 नंबर से 150 नंबर कैसे लाएं। मतलब 40 नंबर आपके फिजिक्स में अगर नीट में आ रहे हैं तो हमारे पास केवल 20 से 21 दिन बचे हुए हैं और हमें इन 20 से 21 दिन के बीच में 40 नंबर से 150 नंबर स्कोर करना है। तो हमें अपना पूरा 100% देना होगा। तो हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आप भी आसानी से 150 नंबर स्कोर कर पाओगे। मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, मैं बिल्कुल टाइम को बचाते हुए आपको जल्दी से जल्दी 4 पॉइंट्स बताऊंगा। तो फिजिक्स में एनसीईआरटी मत पढ़ो, मतलब एनसीईआरटी की लाइंस मत पढ़ो। जैसे आप बायो में लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो बायो की कॉपी मत करो। फिजिक्स में लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी मत पढ़ो। फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के अलावा जो एग्जाम्पलर दिए गए हैं, जो क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। एनसीईआरटी की लाइंस मत पढ़ो क्योंकि वो टाइम नहीं बचा कि एनसीईआरटी की लाइंस पढ़नी है। सेकंड नंबर, फिजिक्स को रटना बंद करो। जब तक आप फिजिक्स को क्रैम्पिंग करोगे, फिजिक्स को रटोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिजिक्स को रटना बंद करो, फिजिक्स में रटना एक पाप है। तो अब हम बढ़ते हैं तीसरे नंबर पॉइंट पर। फिजिक्स को नेग्लेक्ट मत करो, फिजिक्स को नजरअंदाज मत करो। मैंने देखा है कि नीट वाले बच्चे जो होते हैं वो बायो पे ध्यान देते हैं, केमिस्ट्री पे ध्यान देते हैं और सोचते हैं कि फिजिक्स मेरा हो जाएगा। अब यही देखो, यही प्रॉब्लम आ रही है कि आपके नीट में 40 नंबर आ रहे हैं कि आप बायो और केमिस्ट्री को प्रेफरेंस देते हो और ये जो फिजिक्स है और फिजिक्स को नजरअंदाज करते हो, नेग्लेक्ट करते हो, इसलिए आपके नंबर कम रह जाते हैं। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नीट में फिजिक्स ही सिलेक्शन कराती है। बायो केमिस्ट्री आपको रेस में ला सकती है लेकिन सिलेक्शन जो है वो फिजिक्स ही आपको कराएगी। अगर आपको एमबीबीएस में एडमिशन लेना है तो आपको फिजिक्स पे ध्यान देना होगा। चौथा नंबर जो पॉइंट है हमारा, फिजिक्स में हाई वेटेज चैप्टर्स पर ध्यान दो। ये जो मैं आपको नेक्स्ट पेज में आपको बताने जा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 10 चैप्टर बताऊंगा। अगर आप उन 10 चैप्टर को पढ़ लेते हो तो आपके फिजिक्स में 130 नंबर से 140 नंबर कोई नहीं लोग सकता और वो बिल्कुल आसान, सबसे इजी चैप्टर मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, तब तक मैं बोर्ड पे उन चैप्टर्स की लिस्ट आपके सामने रख देता हूं। तो दोस्तों, मैंने यहां पर अपनी टॉप 10 जो हाई वेटेज चैप्टर्स की लिस्ट बना ली है। यह वीडियो जो होने वाला है वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं। तो बोथ स्टूडेंट्स के लिए वीडियो होने वाली है, हिंदी प्लस इंग्लिश। ये बाइलिंगुअल क्लास रहेगी कि हिंदी मीडियम वाला भी बच्चा आगे बढ़ेगा और इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा भी आगे बढ़ेगा। तो इसमें क्या होगा कि मैं आपको 10 चैप्टर बताऊंगा और 10 चैप्टर पढ़ के आप 10 चैप्टर पढ़ के आप 150 नंबर फिजिक्स में ले पाएंगे। अगर आप, मैं जानता हूं ये वीडियो जो है वो वही बच्चा देख रहा होगा कि जिसके 40, 30, 20 मार्क्स आ रहे होंगे। बिल्कुल, मैंने देखा है बच्चों के 20 नंबर तक आते हैं फिजिक्स में, लेकिन 21 दिन बचे हुए हैं। इनमें अपने आप को रगड़ दो, घोंट दो और इन 10 चैप्टर को मल्टीपल टाइम्स करो, बिल्कुल आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। मॉडर्न फिजिक्स मतलब आधुनिक भौतिकी, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं। सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक। यूनिट एंड डायमेंशन मतलब मात्रक और विमा। उसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब स्थिर विद्युत की। इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा। थर्मोडायनेमिक्स मतलब ऊष्मा गतिकी। ईएम वेव्स मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे। ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण। ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब प्रत्यावर्ती धारा। ऑप्टिक्स का मतलब प्रकाशिकी। इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर आएगा रे ऑप्टिक्स आएगा और आएगा वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों को अगर आप कर लोगे तो आपके 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। मतलब आपके 12 से 16 नंबर तक इन छोटे चैप्टर से बनेंगे। देखो, जो मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स कम से कम मैं बता रहा हूं, मिनिमम से मिनिमम 4 क्वेश्चन देगा आपको। सेमीकंडक्टर 3 क्वेश्चन कहीं नहीं गए आपके। यूनिट एंड डायमेंशन, इससे कम से कम डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्टली 3 से 4 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 से 3 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन। और ये मैं हिंदी मीडियम के लिए बताऊं तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बताना चाहूंगा कि एमबीबीएस में आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आपको थोड़ी शब्दावली जो है वो हिंदी की इंग्लिश में भी पता होनी चाहिए। आशा करते हैं कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश में भी पता होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट 3 क्वेश्चन छपे हैं नीट 2025 में। थर्मोडायनेमिक्स 2 से 3 क्वेश्चन और ये आपको केमिस्ट्री में भी मिलेगा, तो दोनों चैप्टर आपस में रिलेट कर लो आप लोग। ईएम वेव्स 1 से 2 क्वेश्चन, यहां मान लो 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन ईएम वेव से। ग्रेविटेशन 2 से 3 क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण से 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स हैं, मान लो इस चीज को। ऑल्टरनेटिंग करंट 3 क्वेश्चन,
3 क्वेश्चन मतलब 12 नंबर। तो 3 क्वेश्चन वहां से फिक्स है। इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों बच्चों के लिए आज मैं रामबाण साबित किया है। मैंने आपको बताया है कि ये 10 चैप्टर मान लो, इस छोटे से टॉपिक्स को पढ़ के आप आसानी से, अगर आपका स्कोर 40 नंबर, 35 नंबर, 30 नंबर, 25 नंबर, 20 नंबर आ रहा है तो आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। तो नीट में 1 नंबर से मैं अगर बताना चाहूंगा आपको, अगर आपका +1 मार्क्स होता है तो आपकी थाउजेंड्स में रैंक इंक्रीज हो जाती है। अगर आपका -1 मार्क्स होता है तो आपकी थाउजेंड्स में रैंक डिक्रीज हो जाती है। तो एक एक नंबर जरूरी है अगर आपको एक अच्छे मेडिकल, गवर्नमेंट मेडिकल MBBS कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो आज मैंने बताया आपको फिजिक्स की स्ट्रेटजी की, आपको कैसे 21 दिन के अंदर 40 नंबर से 150 नंबर पर एक लंबी जंप लगानी है। तो आज आपने इस 10 टॉपिक को देखा होगा और 10 टॉपिक के बाद आप आसानी से फिजिक्स में 40 से 150 नंबर तक का जो ये बेहतरीन सफर है उसको ले पाएंगे। और मैं आपको बताना भूल गया एक चीज कि आप अभी से फुल मॉक टेस्ट दो, फुल टेस्ट मॉक टेस्ट दो। मैं ये बात बताना भूल गया आप लोगों को कि आप अभी से मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट देने बहुत जरूरी हैं। फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट दो। किसके? फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दो। आप क्या करो अभी कि फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दो, आपका जितना स्कोर आ रहा है और आप ये देखो कि आपके कितने सही जा रहे हैं, सही वालों को अलग कर दो। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है स्पेशली फिजिक्स में तो उसको अलग निकालो और फिर ये देखो कि मैं कहीं इसमें सिली मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूं, या फिर मैं देखूं कि मेरे अंदर फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है या मैं उसकी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा हूं। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कि उनकी फिजिक्स वीक ना होके मैथ वीक होती है। तो अभी आपके पास टाइम नहीं है कि मैथ पढ़ने लग जाओ। तो अभी मॉक टेस्ट दो, फिजिक्स में PYQs लगाओ, दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और मेरे चैनल पर आपको बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी। आप कर पाओगे और बिल्कुल बहुत अच्छा स्कोर आएगा। तो ये टॉप 10 चैप्टर्स को जरूर करना, आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। आप डेफिनेटली फिजिक्स के एक फिजिक्स को पढ़ के एक गवर्नमेंट MBBS कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। थैंक यू।